अगर तुम टीवी का बटन प्रेस करते हो तो टीवी चलने लगती है। अगर तुम पानी के नीचे आग लगाते हो तो पानी बॉयल होने लगता है। तो डियर, आज मैंने सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आई एम डिस्कसिंग विद यू कंडीशनल सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस विद दिस सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं? मीन्स शर्तिया जुमले जिसमें कोई ना कोई शर्त मौजूद होती है। एंड यू कैन सी हियर दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। हियर आर गिवन 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल टेंस: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। स्टार्ट फ्रॉम जीरो कंडीशनल। जीरो कब हम यूज़ करते हैं? जब सिचुएशन क्या हो? ट्रू एंड जनरल हो। आमतौर पर जैसे हम कहते हैं कि ये बात ऐसे पॉसिबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये ज़ीरो कंडीशनल है। हर ज़ीरो कंडीशनल के जो है 2 पार्ट होंगे टेंस के, और इस तरह बाकी भी अब जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके भी 2 ही पार्ट होंगे। लेट्स डिस्कस। इफ़, अगर मीन्स हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ज़ीरो कंडीशनल है इसमें 2 पार्ट होंगे, जिसमें इफ़ होगा उसको हम कंडीशनल पार्ट कहते हैं, दूसरे को हम सिंपल पार्ट कहते हैं। और इसके दोनों पार्ट जो होते हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू टेक बाथ डेली यू फील फ्रेश। इफ़ यू टेक बाथ डेली, अब ये क्योंकि इफ़ इसमें आ गया तो हमारे पास ये कंडीशनल पार्ट है। यू फील फ्रेश ये हमारे पास सिंपल पार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों में मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी है, जो कि ये शो करती है कि ये इसके दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट के हैं। इफ़ यू टेक, अब टेक में इसमें फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट को शो कर रही है, और यू फील भी इसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ की गई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू फील एसिडिटी इफ़ यू ईट अ लॉट। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी गौर की होगी कि अगर हम कंडीशनल पार्ट को स्टार्ट में लगा देते हैं तो जब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक कोमा लगाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्ट में ही सिंपल सेंटेंस लगाएं और दरमियान में हम इफ़ लगाएं तो ये एज अ कंजक्शन यूज़ हो जाता है, तो तब हम इसमें दरमियान में कोमा नहीं लगाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ यू हीट वाटर 200 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। आपने देखा कि इसमें हमने दोनों पार्ट जो है वो सिंपल के लिए, सिंपल प्रेजेंट के। इस तरह जब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशनल को, ये रियल या पॉसिबल सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इट आल्सो हैज़ 2 पार्ट्स, इफ़ कंडीशनल पार्ट एंड द अदर इज सिंपल पार्ट। इफ़ मीन्स कंडीशन द सिचुएशन व्हेन यू हैव टू बॉन्ड अदर यू हैव टू डू दिस। मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कहते हैं कि आपको ये करना है, यानी अगर ऐसा करोगे तब ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके जो 2 पार्ट हैं वो कौन से टेंसेस पर मुश्तमिल हैं। जो इफ़ वाला है कंडीशनल पार्ट वो तो सिंपल सेंटेंस पे है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें यूज़ होगा। और दूसरा जो है वो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। मीन्स कि जो कंडीशनल पार्ट होगा वो प्रेजेंट का होगा और जो दूसरा सिंपल होगा वो फ्यूचर का होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अब ये कंडीशनल पार्ट है और ये सिंपल प्रेजेंट का है। यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, अब ये क्या है हमारे पास? दूसरा सिंपल है लेकिन ये फ्यूचर का है। और आपने देखा कि मैंने जब कंजंक्शन वन के इफ़ को स्टार्ट में लगाया तो मैंने दरमियान में इसमें कॉमा भी यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई विल गो टू सी हर इफ़ आई हैव टाइम। यू विल रिकवर वेरी सून इफ़ यू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं कंडीशनल पार्ट को स्टार्ट में भी लगा सकती हूँ और एंड में भी। जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंस है जो हमने माइंड में रखना है वो कॉमा का है। अगर आप कंडीशनल पार्ट को स्टार्ट में लगाते हैं तो कॉमा दरमियान में लगेगा, और अगर कंडीशनल यानी कि इफ़ को आप स्टार्ट में नहीं लिखते, दरमियान में लिखते हैं, तो तब आपने कॉमा नहीं लगाना, वहाँ पे कंजक्शन आ ही जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है, फर्स्ट हमने देख लिया, अब सेकेंड कंडीशनल। अनलाइकली, इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसे सिचुएशन के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि अनलाइकली और इम्पॉसिबल हो। एंड इट आल्सो हैज़ 2 पार्ट्स, कंडीशनल पार्ट्स इन विच वी यूज़ इफ़ एंड द अदर इज़ सिंपल। और एक और बात यहाँ पे जो कि आपने डिफरेंस को माइंड में रखना है कि इसमें जो कंडीशनल पार्ट होगा वो पास्ट सिंपल टेंस का होगा, और जो दूसरा जिसको हम सिंपल कहते हैं उसमें हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। इफ़ आई हैड good salary package
आई वुड बाय अ बिग हाउस। अब हमने देखा कि हमारे पास जो कंडीशनल पार्ट था वो सिंपल पास्ट है, यानी इफ़ आई हैड, जैसे कि हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म जो है वो हैड है, और हमने कहा इसमें हमने क्या लगाना है, सिंपल पास्ट। तो ये हैज़ और हैव की सिंपल पास्ट फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है। और सेकंड में जो है जो सिंपल पार्ट इस सेंटेंस का था उसमें हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, यानी कि वुड बाय। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड मीट हर इफ़ आई हैड फ्री टाइम। अब यहाँ पे मैंने जो है सिंपल पार्ट सेंटेंस जो था वो स्टार्ट में लगा दिया, आई वुड मीट हर। अब मैंने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट यूज़ किया है, और जो मेरे पास कंडीशनल है उसमें मैंने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है, इफ़ आई हैड फ्री टाइम। इफ़ आई हैड मैम सादियास नंबर आई वुड कॉल हर। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ वाला, उसमें मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ की, यानी कि हैड यूज़ किया, और जो सिंपल है उसमें मैंने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड एंड कॉल जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें मैंने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जो कि सिंपल पार्ट है। नाउ डिस्कस थर्ड कंडीशनल, टू लेट नाउ पास्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें कंडीशनल पार्ट में कौन सा टेंस यूज़ होगा और सिंपल जो है इसका सिंपल पार्ट है उसमें कौन सा यूज़ होगा। कंडीशनल में हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो सिंपल पार्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल, इफ़ ही hadn't cheated with Ali, he would have went with him in England। अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशनल मैंने कहा कि वो पास्ट परफेक्ट है, इफ़ ही हैडेंट चीटेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ की हैडेंट चीटेड, यानी कि ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। और सेकंड में मैंने कहा कि इसमें हमने यूज़ करना है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे अब वुड हैव और उसमें पास्ट आ गया वेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर ही वुड हैव, आप यहाँ पे शी भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना स्टार्ट में आ जाता है। शी वुड हैव वोक अप इन टाइम टू रीच हर स्कूल। अब मैं यहाँ पे जैसे कहती हूँ कि इफ़ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर, ये मेरे पास कंडीशनल है, कंडीशनल, और इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट हैड गॉन। सेकंड जो था जिसमें हमने वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है, तो शी वुड हैव वोकन अप इन टाइम टू रीच हर स्कूल। तो वुड हैव के बाद मैंने इसका जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया वोकन अप। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फोर्थ कंडीशनल कौन सी है, ठीक है, ज़ीरो हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड नाउ इज फोर्थ में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वैसे बेसिकली हमारी जो बेसिक इसकी कंडीशनल टेंसेस थे वो डिस्कस हो गए हैं, यानी कि ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फोर्थ, इसके फोर डिस्कस हो गए। अब लास्ट में जो है ना मैंने आपके साथ डिस्कस करना है इसको विद प्रैक्टिस। स्पोर्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू डिडंट किल हिम यू वुड नॉट इन प्रिजन। अब आप इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था कंडीशनल उसमें हमने डिडंट किल किया है, यूज़ किया इसको, तो यहाँ पे ये हो गया पास्ट। और दूसरे में हमने कहा कि वुड आ गया, तो वुड की वजह से हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड कंडीशनल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ इट्स प्लेजेंट वेदर टुमारो विल गो आउटसाइड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो कंडीशनल पार्ट है वो दिया गया यहाँ पे प्रेजेंट में, और इसका जो दूसरा सिंपल पार्ट है उसमें विल यूज़ किया गया है। तो ये हम देख सकते हैं ये दोनों शरह जो थी वो फर्स्ट कंडीशनल की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ फातिमा हैड परचेज्ड एक्सपेंसिव ड्रेस शी वुड हैव लुक्ड गॉर्जियस। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास हैड परचेज्ड है, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, और दूसरे में हमारे पास है यहाँ पे वुड हैव प्लस लुक्ड मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो दोनों शर्तें थी ये थर्ड कंडीशनल की थी।
तो इट मीन्स ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। नेक्स्ट अब देखते हैं, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट का है, इफ़ यू टेक, और जो नेक्स्ट है जिसको हम सिंपल भी कहते हैं यू कैन गेट, और गेट जो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स कि दोनों इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ किए गए हैं दोनों पार्ट में। तो जब दोनों पार्ट में सिंपल प्रेजेंट हो तो इट मीन्स ये ज़ीरो कंडीशनल है डियर। तो इस तरह हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। आई होप कि आपको इन 4 कंडीशनल टेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी कंडीशनल टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो ऑफ 4 कंडीशनल टेंसेस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।